आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचा हुआ है सो आज कंप्लीट कर देंगे। आज के बाद ये ओम भूर्भुवः स्वाहा हो जाएगा बाबू ये चैप्टर हुआ। समझ में आ गया? तो बिना लेटते हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर में। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 11 ऑन द कर्व इतना इज। अब देखो बाबू ये पॉइंट पर हमको इस कर्व में इक्वेशन निकालना बोल रहा है किसका? नॉर्मल का। अब नॉर्मल के जो इक्वेशन में होगा ये पॉइंट का सेटिस्फाई पक्का करेगा क्योंकि बोला ये नॉर्मल जो है ये नॉर्मल पर पॉइंट है क्या 11। अब देखिए ये 11 कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, एक 3 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आंखें बंद करके टिक मार दीजिए क्योंकि डी ऑप्शन चेक करेंगे तो 1 - 1 0 होता ना होता है 1 नहीं होता है ना बाबू। तो 1 - 1 क्या होता है 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया बच्चा लोग? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट। बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन के सॉल्व कर दिए। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द कर्व इतना इतना। अभी दो कर्व दिया है, दो कर्वों के बीच में हमको एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए निकालकर पॉइंट रख दिया 1 1। यहां का डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो क्या बनेगा 2y और y का क्या होता है dy/dx इज इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए यहाँ जो dy/dx है बाबू लोग इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं m1 क्योंकि हमको दो यहाँ भी स्लोप पे निकलेगा तो इसको मान लिया m1। और यहाँ देखिए ये m1 क्या हो जाएगा 1/2 y होगा और y का वैल्यू क्या दिया 1 1 दिया है। यहाँ 1 दिया ना बाबू तो यहाँ क्या बन गया 1/2 मतलब m1 मेरा क्या गया 1/2। यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू dy/dx। अब ये जो dy/dx है बाबू लोग इसको क्या मान लेते हैं? तो इसको मान लेते हैं m2। तो m2 बराबर कितना दिया हुआ है? तो m2 बराबर मेरा दिया है 2। अब जब m1 और m2 पता चल गया तो सब दोनों कर्वों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। कैसे बाबू? तो फार्मूला पता है हमको। क्या पता है कि tan psi इज इक्वल टू m1 - m2। तो 1/2 माइनस का 2/1 प्लस 1/2 और इंटू में 2। अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1 - का 4 ये बनेगा ना 1 - का 4 तो -3 तो ये हो गया -3। और यहाँ क्या बनेगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 नीचे और इसका भी डिनोमिनेटर में 2 और इसका भी डिनोमिनेटर में क्या 2 तो कट जाएगा। तो ये बन गया मेरा 3 -3/4। अरे बाबू जब हम ये क्या दिए मॉड से हटाएंगे तो वो प्लस बन जाएगा मतलब phi = psi = क्या आ गया tan इनवर्स 3/4। आप देखिए tan इनवर्स 3/4 कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चा लोग? ये समझ में आ गया। तुम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट इतना। अब हमको नॉर्मल का लेंथ निकालना है, कर्व दिया है इतना। अब नॉर्मल का लेंथ का फार्मूला क्या होता है? उसका ये होता फार्मूला y और इनटू में 1 प्लस y1 के स्क्वायर। यही होता है, यही होता है। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला यही था y × 1 + dy/dx स्क्वायर होता बाबू। तो dy/dx को क्या लिख सकते हैं y1 का स्क्वायर। अब चलिए हम इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा ये हो गया y1 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 1/2a और इधर क्या बनेगा e⁻। ये देखिए बाबू ये पावर e⁻x/a है तो e⁻x/a और इनटू में क्या आ जाएगा 1/a क्योंकि x/a का भी डिफरेंशिएट करना होगा। फिर क्या है यहाँ प्लस। ये यहाँ प्लस जो लिखा है बाबू लोग ये जो प्लसवा लिखा है ऐसे प्लसवा यहाँ नहीं है, ये प्लस यहाँ है बाबू है ना, ये प्लस यहाँ है और प्लस में ये लिखा है। और देखिए ये है e⁻−x/a है तो e⁻−x/a का क्या होगा तो ये प्लस e⁻−x/a और फिर -x/a का क्या होगा तो माइनस का a 1/a हो जाएगा। ये हो गया।
अब देखो बाबू लोग यहाँ भी a है 1 बाय कॉमन, यार यहाँ भी 1 बाय कॉमन है, मतलब 1 बाय दो टर्म है तो 1 बाय कॉमन कर लिया। जब 1 बाय कॉमन कर लिया बचवा लोग तो ये टर्म 1 कट गया a से जब कट गया तो देखिए हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर x बाय a माइनस का ये माइनस हो जाएगा e टू द पावर माइनस x बाय a और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। आप देखो बच्चा लोग e टू द पावर x बाय माइनस का e टू द पावर माइनस x बाय 2 इसको क्या लिखता है तो इसको कुछ और नहीं क्या लिखता है साइन हाइपरबोलिक x बाय a, यही लिखते हैं, ये लिखता है मतलब y1 निकल गया। अब y बराबर क्या दिया ला, y बराबर ये दिया ला। अब देखिए ये y बराबर ये दिया ला बाबू लोग, ये क्या दिया लिखते पहले इसका मान निकालना हमको, तो y में क्या दिया ला 1 बाय 2a 1 बाय 2a और इनटू में क्या है e टू द पावर x बाय a e टू द पावर x बाय a और प्लस का e टू द पावर माइनस x बाय a और इनटू में क्या है रूट अंडर 1 प्लस y1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर इनटू में x बाय a, ये होगा। अब देखो रे बच्चों लोग ये 2 के हटा के यहाँ से 1 बाय 2 को हटा के अगर इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं बाबू लोग तो ये फार्मूला बन गया e टू द पावर x बाय a प्लस e टू द पावर माइनस x बाय a बाय 2, इसको क्या लिखते हैं cos हाइपरबोलिक x बाय a, ये समझ में आया। अब देखो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर x बाय को क्या लिखते हैं cos हाइपरबोलिक का स्क्वायर x बाय, जब रूट अंदर बाहर होगा बाबू तो ये निकलेगा cos हाइपरबोलिक x बाय a। अब देखिए ये टर्म दोनों इक्वल है मतलब cos हाइपरबोलिक का स्क्वायर x बाय a इनटू में a है तो कौन सा नंबर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है, a इनटू में cos हाइपरबोलिक का स्क्वायर x बाय। यहां तक समझ में आ गया बच्चा लोग। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसमें फार्मूला से भी याद करना था बाबू ये चीज, बाकी कोई चीज नया नहीं था। और एक चीज ये याद करना था कि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x रहता है तो उसका होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये याद करना था। दो चीज, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना था। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द पॉइंट on the curve इतना where the tangent is vertical is, आप देखो बाबू टेंजेंट जो है ये जो टेंजेंट है बाबू ये टेंजेंट जो है वो वर्टिकल है बाबू। ये क्या है वर्टिकल, मतलब वर्टिकल इस तरह होता है बाबू, ये है मेरा क्या टेंजेंट है, ये मेरा क्या टेंजेंट। अरे बाबू जब वर्टिकल है तो इसका स्लोपवा जो है बाबू dy बाय dx वो क्या निकलेगा बचवा लोग, ये बन रहा है 90 डिग्री तो निकलेगा 1 बाय 0 गुरुजी, यही निकलेगा 1 बाय 0 निकलेगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। जब डेरिवेटिव करेंगे बाबू लोग तो ये क्या बनेगा तो ये बनेगा 3y स्क्वायर इनटू में dy बाय dx इनटू में dy बाय dx और प्लस का 3 दूनी का 6x 3 दूनी का 6x और इज इक्वल टू 12 dy बाय dx, यही बनेगा। अब देखिए 3 सभी में कॉमन है तो 3 काट देते हैं तो 3 एकम 3 ये कट गया, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और ये क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी का 6 और ये हो जाएगा 3 चौके 12। समझ में आया। अब हमको क्या करते हैं बाबू यहां से dy बाय dx ले लेते हैं कॉमन। जब dy बाय dx कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचा y स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 2x। अब देखो बाबू ये dy बाय dx का वैल्यू तो पता है 1 बाय 0 तो यहाँ पुट कर दीजिए क्या 1 बाय 0। अब 1 बाय 0 पुट के बाबू यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया और ये टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y जो है सो मान आया y का क्या प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में है a भी है और डी भी है, मतलब हमको x का भी मान निकालना पड़ेगा। ए और डी तो है दोनों बाबू, तो x का मान कैसे निकालेंगे सिंपल सा लॉजिक है। जब x का वैल्यू y का वैल्यू हम पुट करके देखते हैं करके बाबू, जब हम y2 लेते हैं बच्चों लोग y2 लेते हैं तो हम इसमें इस इक्वेशन को पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा 8
8 आएगा प्लस का 3x स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या लिए हैं 2, तो 12 दूनी का 24 होगा। आप देखो बाबू लोग यहाँ अगर 3x स्क्वायर 8 को उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बनेगा ना 16, यहाँ बनेगा 24 मार्ट के तो 16 बनेगा। जब यहाँ सब निकालेंगे x रे बाबू लोग तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 4/√3, यही निकलेगा प्लस माइनस √3। ये कब, जब y बराबर 2 लेंगे बाबू लोग, जब y बराबर -2 लेंगे, y बराबर -2 लेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का 8 प्लस 3x स्क्वायर और ये बराबर क्या होगा, माइनस का 12 दूनी का 24। आप देखो बच्चों लोग ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 16 24 होता है, तो ये माइनस का 16। बताओ बाबू किसी का स्क्वायर माइनस में कभी पॉसिबल है, नहीं है, मतलब y -2 होगा भी नहीं। हमारा पॉइंट क्या आ गया, आया पहला पॉइंट प्लस माइनस 4/√3 और 2, ये कौन सा नंबर ऑप्शन में है बाबू लोग, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चों, ये चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप लोगों को करके दिखा रहे थे। जब ये ऑप्शन में मिल गया तो डायरेक्ट आंखें बंद करके 4 मार के निकल दीजिए। समझ में आया, ये चेक करके आप लोगों को दिखाएं, बहुत लड़का संतुष्ट नहीं होता। समझ में आ गया, तो चलिए अब इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू इतना और इतना एट 1 पे हमको बताना है बाबू कि इस कर्ववा जो दो कर्ववा दिया है उसके बीच के इंटरसेक्शन का एंगल क्या होगा। तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dy by dx क्या होगा 2x। अब देखो बाबू x का पॉइंट हमने क्या दिया 1 मतलब x का भी वैल्यू 1 है, y का भी वैल्यू 1 है, तो ये हम इसको मान लेते हैं m1, तो m1 का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। इसको करेंगे बाबू लोग तो क्या आएगा 6 dy by dx इज इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर, ये से 3 दूनी का 6 हो गया और ये dy by dx को क्या मान लेते हैं m2 माने के बाबू यहाँ x का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। अरे बच्चों लोग यहाँ से हमको निकालना क्या चाहिए, tan साइड निकालेंगे तो क्या निकलेगा m1 क्या 2 माइनस का m2, ये हो जाएगा प्लस का 1/2 बाय 1 प्लस m1 क्या 2 इंटू में m2 में क्या है -1/2। अब ये 2 से 2 कट गया और 1 और प्लस का -1 मतलब 1 -1 0, मतलब ये चीज जो है बाबू ये क्या बन गया इन्फिनिटी। और tan कितना डिग्री के मान इन्फिनिटी होता है, तो 90 डिग्री क्या होता है गुरुजी, तो आंसर मेरा एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। और 90 एंगल में निकालना बोल रहा है, एंगल क्या है इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वही मेरा क्या आ गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन सा नंबर ऑप्शन में बाबू लोग, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x बराबर इतना एंड y बराबर इतना एट द पॉइंट 2 - 3। अब देखिए बाबू हमको निकालना स्लोप मतलब dy by dx निकालना है, तो अगर हम dy by dx निकालेंगे बाबू तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा, मतलब t का वैल्यू तो हमको चाहिए, तब ना हम लोग dy by dx निकाल सकते हैं, क्योंकि आंसर में t कहीं लिखा ही नहीं है ना बाबू। तो t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए बाबू पॉइंट दिया है x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू क्या -1। अगर यहां फर्स्ट इक्वेशन में 2 रखते बाबू तो क्या होगा 2 बराबर ये 2 बराबर t स्क्वायर प्लस का 3t और माइनस का 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस का 3t और ये बनेगा माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस का 5t और माइनस का 2t और माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं t माइनस का 2 और इनटू में क्या हो जाएगा t प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या होगा
जीरो। अब t इक्वल टू यहाँ माना क्या निकल गया, तो 2 निकल गया और माइनस का 5 निकल गया। अब देखो बाबू, जब t का वैल्यू 2 और 5 आया तो पक्का है कि अगर t का वैल्यू इसमें पुट करेंगे बाबू तो y का वैल्यू मेरा -1 देना चाहिए, तभी नहीं कि सुना सही होगा। तो देखते कौन सा वैल्यू -1 दे रहा है। 2 रख के देखते बाबू लोग, जब t का वैल्यू 2 रखते हैं, t का वैल्यू जब 2 रखते हैं तो 2 रख के देखते हैं। 2 रखेंगे यहाँ तो y बराबर क्या आएगा, तो 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8 माइनस 2 दूनी का 4 और माइनस का 5। ये देखो बाबू 8 में 4 गया तो कितना बचा 4, और 4 में -5 गया तो क्या, 4 में 5 गया तो माइनस का 1, तो y बराबर -1 है और -1 में यहाँ भी, मतलब पक्का t का वैल्यू क्या आ गया t। अब t का वैल्यू क्या आ गया 2, और t का वैल्यू जब निकल गया तो dy/dx इजीली निकाल सकते हैं। dy/dx, dy/dx से यहाँ t दिया है तो मतलब आप dy/dt निकाल दीजिए और यहाँ भी क्या निकाल दीजिए dx/dt। dy/dt निकालेंगे बाबू लोग तो कहाँ है y, यहाँ तो क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4t, 2 दूनी का 4t और माइनस का 2, डिवाइड में क्या होगा dx/dt, dx/dt तो 2t और प्लस का 3। t का वैल्यू क्या पुट करना है 2, तो 2 पुट करते हैं। जब 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी का 8, 8 में 2 गया तो 6 डिवाइड बाय, ये 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी का 4 और 4 3 क्या होगा 7। मतलब मेरा आंसर जो है स्लोप वो क्या है 6/7, और 6/7 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला इतना एट -4 और 0। अब देखिए बाबू इक्वेशन निकाला किसका, नॉर्मल का, किस पे, इस हाइपरबोला पे। मतलब बाबू जो इक्वेशन आएगा इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं क्या करके कौन सा इक्वेशन जो है सो इस हाइपरबोला को संतुष्ट कर रहा है। सबसे पहले का ऑप्शन लेते हैं, जब y 0 रखेंगे बच्चा लोग तो y जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा x²/16 और माइनस का 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 होगा। यहां से x² इज इक्वल टू क्या होगा 16, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल हो जाएगा +- 4। अब देखिए x का वैल्यू जो निकाला +- 4 वो आ रहा है यहाँ क्या, आपको पॉइंट दिया है, क्या दिया है -4 और 0, मतलब x का वैल्यू -4 होना चाहिए और y का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। अब x का वैल्यू यहाँ भी आ रहा है मेरा क्या है -4, मतलब पक्का 110% ऑप्शन ए विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये इक्वेशन जो है सो ये पॉइंट अगर ये इक्वेशन इसको पुट कर रहे हैं तो ये जो हाइपरबोला है सो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पक्का है कि y बराबर 0 जो है सो इस नॉर्मल का क्या हो जाएगा, मतलब ये हाइपरबोला का क्या हो जाएगा इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। समझ में आया बच्चा लोग। चलिए ये समझ में आ गया तो लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह सब सारा ट्रिक से बनाना बाबू, सब क्वेश्चन में क्या करके सॉल्व नहीं करते लग जाना है ना। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा था, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट इतना ऑन द हाइपरबोला इतना। अब देखिए बाबू इस इलिप्स पे नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है किस पॉइंट पे 3 - 2 पे, मतलब पक्का जो इक्वेशन में अगर बाबू लोग ये पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा 110%। जब ये इक्वेशन पर सेटिस्फाई करेगा तो पुट करके देखते हैं कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। पहले के पुट करते हैं तो क्या आएगा 3 × 9 और माइनस का 4, अब 9 में 4 गए तो 5 और 5 भी है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ गया बच्चा लोग। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट 0, 1 मीट्स द एक्स एक्सिस में ये मिलता है। अब देखिए बाबू लोग ये इसका हम निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकलेगा dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो dy/dx होगा e⁻²x और 2x का क्या होगा 2 होगा। अब पॉइंट क्या दिया है 0, 1। अरे बाबू जब हम इसका 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 2, मतलब मेरा क्या निकल गया, मेरा निकल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना निकला 2 निकला। अब देखिए बाबू एक बात समझिए, आप मीट्स कर रहा किससे एक्स एक्सिस से। अरे बाबू को टेंजेंट जब एक्स एक्सिस से मीट करेगा तो पक्का है कि y कोऑर्डिनेट जो है बाबू लोग वो कुछ नहीं क्या होगा 0, मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो जाएगा 0 होगा बाबू।
जब टेंजेंट मीट कर रहा है एक्स एक्सिस में तो पक्का कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो ना होकर बाबू लोग, वह बतिया लिखे हैं। अब ये जब पता हो गया तो हमको कुछ नहीं, हमको निकालना पॉइंट निकालना। तो पॉइंट में y बराबर 0 तो आ गया, तो 0 0 3 नंबर ऑप्शन में है, तो हमको x निकालना ही होगा। तो x कैसे निकालते हैं, ये टेंजेंट के केस होना निकालते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx क्या है 2 और इनटू में x माइनस का x1। आप देखो बाबू y कितना दिया है 0, y1 कितना, पॉइंट वन कितना 1, तो यहाँ 1 रख देना इज इक्वल टू 2 और x रखना है, x का वैल्यू निकालना है, और x1 कितना दिया है, तो x1 दिया है 0। अब देखो बाबू यहां से अगर हम x निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 और 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ लो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बाबू सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना at x is equal to 1, at x is equal to 1 पे हमको स्लोप पूछ रहा है किसका, टेंजेंट का। आप देखो बाबू dy by dt निकालेंगे तो 3t स्क्वायर आएगा, मतलब t का वैल्यू तो हमको चाहिए, और उसके लिए हमको आंसर क्या दे दिया कि x बराबर 1 है। जब x बराबर 1 यहाँ पुट करेंगे बच्चा लोग, यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या है 3t स्क्वायर प्लस का 1, 3t स्क्वायर प्लस का 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ से t का वैल्यू कुछ और नहीं, क्या निकला 0। अब हमको निकालना क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो dy by dx निकालना है, dy by dx। अब बार बार फार्मूला लिखेंगे नहीं, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा 3t स्क्वायर और ये माइनस का ये 0 हो जाएगा, और नीचे यहाँ क्या बनेगा बाबू x में, तो बनेगा 3 दूनी का 6t। आप देखिए ये t से ये t स्क्वायर कैंसिल, और t का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0, मतलब मेरा स्लोप क्या आएगा 0। 0 कौन सा नंबर में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फॉर द कर्व x बराबर इतना दिया हुआ है, y बराबर इतना दिया हुआ है, तो टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। अब देखो बाबू टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर, ये x एक्सिस होता है आपका, ये क्या होता है y एक्सिस। टेंजेंटवा जो है बाबू वो परपेंडिकुलर है किसके, x एक्सिस के। अरे बाबू ये टेंजेंटवा x एक्सिस के जब पैरेलल रहेगा तो पक्का है कि dy by dx क्या बनेगा 1/0 बनेगा ना। अब dy by dx कैसे निकालेंगे, तो dy by dx यहाँ निकालते बाबू, यहाँ क्या निकलेगा, पहले t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये निकलेगा 2t माइनस का 1 बाय, और इसको करेंगे क्या निकलेगा 2t इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग तो ये टर्म 0, मतलब 2t बराबर क्या आ गया 0, तो यहाँ से t बराबर क्या आ गया 0, और t बराबर 0 ये हमारा क्या है आंसर। कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चा लोग, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल टू द कर्व इतना। अब बाबू सब नॉर्मल का लेंथ पूछा, तो सब नॉर्मल का फार्मूला कैसा, फार्मूला बेस पे बाबू, तो अब सब नॉर्मल का फार्मूला क्या होता है y और dy by dx यही होता है, y dy by dx, मतलब dy by dx निकालते हैं, यहां से निकालते हैं तो क्या निकलेगा 2y dy by dx इज इक्वल टू ये क्या है 3x स्क्वायर। यहां से dy by dx निकालेंगे रे बच्चा लोग तो क्या निकलेगा 3x स्क्वायर। 3x का वैल्यू कितना है, तो x का या तो फिर वैल्यू नहीं रखिए, अभी डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखिए नहीं है, 3x स्क्वायर बाय y रख दीजिए, मतलब dy by dx क्या आ गया, ये आ गया, यहाँ कट भी जाएगा। हमको लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना था, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल तो ये हो गया y, और dy by dx क्या निकाले, तो निकाले 3x स्क्वायर, और y में क्या है y से y ये कैंसिल आउट हो गया बाबू, ये हो गया 3, और x का वैल्यू कितना दिया है, तो x का वैल्यू दिया है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 ये कितना हो गया 48। ये हमको है ना बोला है निकाल रहे बाबू, ये यहाँ हो गया 3x स्क्वायर, ये वो ना 3x स्क्वायर, और यहाँ देखो बाबू यहाँ 2 छूट गया, यहाँ बाबू 2 छूट गया, 2 लिखागा यहाँ, वहां 2 लिखागा, यहाँ भी आपका 2 लिखागा, यहाँ 2 लिखागा, और फिर यहाँ भी 2 लिखागा बाबू लोग, यहाँ भी आपका 2 लिखाएगा। 2 से ये कट जाएगा तो कितने टाइम से में कटेगा 8 बार में, और 8 का क्या होता है 24, तो 24 हमारा क्या हो गया आंसर।
24 कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग? अब ये क्वेश्चन बस समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू इतना at the point of the intersection with the y-axis, intersection with the y-axis। अच्छा ये कह रहा है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, dy by dx निकालते हैं। तो dy by dx क्या निकलेगा? dy by dx निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा? माइनस का e टू दी पावर x बाय 2 और इनटू में 1 बाय 2। अब देखो बाबू ये क्या कर रहा है कि जो पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस में निकाला बाबू। अरे बाबू जब कोई टेंजेंट y एक्सिस का निकालना है बाबू, ये हो गया x और ये y। The equation of the tangent to the curve at the point of intersection with the y-axis को जब टेंजेंट है बाबू, जब y-axis के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो पक्का अरे बचवा क्या है पक्का कि आपका जो x वाला टर्म हुआ है वो जीरो होगा। x क्या होगा? जीरो होगा। x होगा ना बाबू जीरो। जब x एक्सिस के y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा बाबू तो पक्का है कि x क्या होगा? जीरो होगा। अरे बाबू जब जीरो पुट करेंगे यहाँ तो यहाँ से dy by dx क्या निकल जाएगा? तो dy by dx निकल जाएगा -1 बाय 2। अब देखो ये dy by dx निकल गया -1 बाय 2। यहाँ भी कहाँ आ रहा है dy by dx -1 बाय 2? यहाँ करते हैं तो क्या आएगा? -1 बाय 2। ऑप्शन ए आ रहा है। दूसरा का मारा है क्या? नहीं आ रहा है। तीसरा का मारा क्या? तीसरा का में भी नहीं आ रहा है और चौथा भी हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ भी स्लॉप क्या निकलेगा? -1 बाय 2। समझ में आया बच्चा लोग? यहाँ तक समझ में आ गया? मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 की कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है बाबू लोग कि इफ द लाइन ax प्लस का by प्लस का c इज नॉर्मल टू xy देन ये कौन सा इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा? ये कह रहा है। ये यहाँ एक क्वेश्चन ऑप्शन में सुधार लीजिएगा बाबू। वो ऑप्शन में क्या सुधारना है? यहाँ जो है सो दोनों तरफ ग्रेटर देन रहेगा बाबू। यहाँ क्या रहेगा? दोनों तरफ ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन। अब देखिए बाबू इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बाबू ये जो x और y है तो ये देखिए बाबू ये क्या कह रहा है कि इफ द लाइन इज अ नॉर्मल, मतलब ये लाइन जो बाबू एक नॉर्मल है किस पे? xy इक्वल टू 1 पे। तो बाबू यहाँ जो स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या निकलेगा? यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो निकालेंगे बाबू लोग, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकलेगा? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा माइनस का a बाय b, माइनस का a बाय b निकलेगा, माइनस का a नॉर्मल है बाबू, ये नॉर्मल है तो ये जो स्लोप निकलेगा इसका ये निकल गया -a बाय b, ये निकल गया। अब देखिए इस टर्म को बाबू लोग हम 1 मिनट के लिए x बराबर t मान लेते हैं। जब x बराबर t मानेंगे तो y बराबर पक्का क्या हो जाएगा? 1 बाय t। ऐसा माना इसलिए क्योंकि हाँ हमको निकालना उसी तरह का टर्म बाबू, टर्म उसी तरह का निकालना, इसलिए हम क्या माने x बराबर t तो y बराबर क्या निकलेगा? 1 बाय t। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा? x dy by dx y मान लिख दिए प्लस y x का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ अगर हम dy by dx निकालेंगे बाबू लोग, यहाँ अगर हम dy by dx निकालेंगे, dy by dx तो ये क्या निकलेगा? तो ये निकलेगा -y by x निकलेगा, ये निकलेगा। अब देखिए यहाँ -1 बाय x निकलेगा तो ये जो बाबू ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये स्लोप निकालेंगे नॉर्मल का तभी नहीं ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होगा बच्चा लोग। तो ये तो निकला स्लोप किसका? टेंजेंट का। नॉर्मल का निकालेंगे तो क्या होता है? -1 बाय dy बाय dx, -1 बाय dy बाय dx, तो यहाँ हो जाएगा -1 और dy बाय dx क्या दिया था? -y बाय x, यहाँ हो जाएगा माइनस का y बाय x ऊपर चल जाएगा,
ये से ये कैंसिल आउट हो गया बाबू। x बराबर क्या मान है, t मान है, और y बराबर क्या मान है, 1/t, मतलब ये -1/dy/dx क्या आ गया, t स्क्वायर आया कि नहीं। वहां यहाँ y के बराबर 1/t पुट करेंगे तो t ऊपर चलेगा, x बराबर t है ही, तो ये होगा t स्क्वायर। अब देखो बाबू ये स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ निकाला तो -a/b आया, और यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला तो t स्क्वायर आया, मतलब ये सब दोनों स्लोप ऑफ पक्का क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों लोग, t स्क्वायर इज इक्वल टू -a/b। अब देखो बाबू किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी माइनस होता ही नहीं है। अब माइनस नहीं होता मतलब पक्का है बाबू कि a और b का साइनवा जो है सो अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा, क्योंकि अगर अपोजिट नहीं रहा बाबू लोग, सेम रहा तो ये माइनस का टर्म हो जाएगा, और किसी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो ये दोनों साइड क्या होगा, अपोजिट होगा। या फिर ये आपका a लेस देन 0 हो सकता है, ये आपका b ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अभी कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द, इसमें देखिए सेम है, इसमें भी ग्रेटर देन लेस देन, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ये उल्टा, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आज का लास्ट क्वेश्चन में बाबू। क्वेश्चन की कह रहा है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना दिया है at 1 is inclined at the angle tan inverse 2 with the x axis। अरे बाबू जब ये थीटा इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 2, मतलब यहां से tan थीटा क्या है बाबू, तो tan थीटा क्या है 2, यहां से tan थीटा 2 है, और यह tan थीटा क्या होता है dy/dx, मतलब हमको स्लोप पता है। जब स्लोप पता है तो बस यार तुरंत पुट कीजिए बाबू, यहाँ क्या करेंगे पहले मान निकालते हैं, 1 जब पुट करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 1 प्लस का a और प्लस का b इज इक्वल टू 0। हमको ए बी का मान निकालना, तो यहां से निकल गया a प्लस बी इज इक्वल टू क्या निकला, -1, a की वजह से निकल गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो ये क्या निकलेगा, x और y का क्या होता है y1 प्लस का y और x का 1 होता है, प्लस का a x का 1 होता है, और प्लस का b और y का क्या होता है y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अरे बच्चों लोग यहाँ से y1 को मान लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ, तो यहाँ बनेगा b और प्लस का x इज इक्वल टू माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा a प्लस का y। अब देखिए यहां से अगर हम dy/dx निकालें, और dy/dx निकाल लेंगे कहाँ ले, dy/dx तो निकाला 2 है, तो यहाँ y वैल्यू पुट कर दिए 2 बराबर या बराबर होने दीजिए 2, और इनटू में क्या b और x का वैल्यू क्या है बाबू, तो x का वैल्यू है 1, तो यहाँ प्लस का क्या हो गया 1 हो गया, इज इक्वल टू माइनस a होगा बाबू, और y का वैल्यू भी क्या है तो 1 है बाबू, 1 है, रख दिए। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या बनेगा 2b प्लस का 2, और ये हो जाएगा प्लस का a और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए बाबू 2b और प्लस का a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 3। अब यहाँ देखिए 2b बराबर प्लस का a, यहाँ क्या आ गया, ये दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल भी मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया मेरा 2b प्लस का a इज इक्वल टू माइनस का 3, और यहाँ क्या आ गया तो a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 1। माइनस कर दीजिएगा तो ये माइनस c हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, इसको आप पहले लिख दीजिए बाबू और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या लिख दीजिए a प्लस का 2b, इसको लिख सकते हैं a प्लस का 2b। अब ये माइनस कर दिया, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस। ये देखिए बाबू प्लस माइनस ये कट गया, 2 में 1 गया बाबू तो b बचा, और b बराबर क्या हो गया माइनस का 3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2, मतलब b बराबर -2 आ गया। -2 दो ऑप्शन में है, मतलब पक्का हमको a भी निकालना पड़ेगा। a जब a इज इक्वल टू यहाँ बाबू देखो a प्लस b, तो b का वैल्यू क्या माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या है माइनस का 1, और यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बाबू। b बराबर क्या निकल गया माइनस का 2, और यहाँ a बराबर क्या आ गया 1 और माइनस का 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में है 1 और माइनस का 2, ऑप्शन नंबर b विल बी द राइट आंसर। तो आज हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल खत्म कर लिए बाबू, कल हम लोग नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।